दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि और लोग भी जुड़ सकें। और अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। क्योंकि आज जो है बहुत दिन बाद ये फिर से मौका मिला है और ये इच्छा हुई कि हम लोग जुड़ें, आपस में अपनी भर्ती को लेकर के चर्चा की जाए और जो भी हमारे मन में बातें हैं आप तक पहुंचाई जाए। आपके मन में जो बातें हैं आप कमेंट के माध्यम से लिखिए, हम लोग जुड़ते हैं। नमस्कार मायावती भाई, आवाज़ आ रही है? माया भाई आवाज़ आ रही है? ठीक है यार, ओके, धन्यवाद बताने के लिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोग जुड़ सकें। कुछ लोग और जुड़ जाएं फिर अपनी बातें हम लोग शुरू करते हैं। बढ़िया बढ़िया दीपक भैया, एकदम बढ़िया। वीडियो बस कुछ लोग और जुड़ जाएं फिर वीडियो शुरू की जाए, अपनी आगे की जो चर्चा है उसको शुरू किया जाए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, वीडियो बाद में भी लोग देखते रहेंगे। सबसे पहले आज जो है जो लाइव का सेशन ये छोटा सा हमने रखा है, ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के है। नमस्कार जीत भैया। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि हालांकि अभी जो मामला हम बात यहाँ शुरू करते हैं, जो अभी लास्ट 2-3 डेटें हमारी ख़राब गई हैं, तो वो 2-3 डेट जो है ख़राब होने के कुछ कारण थे, कुछ अपने ही हमारी ही कुछ गलतियाँ थी अपने ही बीच के लोगों की। खैर कोई बात नहीं, वो सब ठीक है, जो भी है आगे प्रयास किया जाएगा। हालांकि सरकार भी यही चाह रही है। आप लोग देख ही रहे हैं, जब से 2024 से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया है तब से लेकर के आज तक। निशार भैया नमस्ते। जब से सुप्रीम कोर्ट मामला गया है तब से जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से इस मैटर को डिले किया जा रहा है। कभी जो इस भर्ती में गलत चयनित लोग हैं वो लोग जो है डेट लेकर के भागते आए हैं। कभी कोर्ट नहीं सुनना चाहिए हमारे मैटर को, सालों साल मुकदमा इसी तरह से लटकता रहा। बार बार मेंशन कराया गया, फिर भी चीज़ें नहीं आ पा रही थी। लेकिन लास्ट जो है 2 महीने के पहले जो प्रयास किया गया इस मुकदमे को लगवाने का, और अमित मौर्य, विक्रम, हम सब लोगों ने मिल करके जो प्रयास किया, सफलता मिली। उसमें केस अपना लगा भी और जस्टिस दत्ता साहब के यहाँ सुनवाई भी हुई, पार्ट हर्ड भी हुआ मैटर। और पार्ट हर्ड होना थोड़ा सा अच्छा भी था, और बेंच चेंज होने और रोस्टर चेंज होने की वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी लगता है कि जो है अब जब ये दोनों जजेस हमारे जो आज की डेट में अलग अलग बेंच में, नॉर्मल बेंचेस में बैठ रहे हैं, जब ये लोग एक साथ बैठेंगे, स्पेशल बेंच बनेगी, तभी हमारा मैटर सुना जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती का। तो इस मामले में अभी अपने से ही रिलेटेड एक मैटर है
ये जो है छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ये जजमेंट अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है और इसके जो अधिवक्ता थे एडवोकेट आर.के. सिंह सर और एडवोकेट सीनियर एडवोकेट पटवालिया साहब भी थे। इसमें बहुत अच्छा जजमेंट है, ये हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा जजमेंट है और ओबीसी एससी के लिए सबके लिए बहुत अच्छा जजमेंट है। इसके पहले भी जजमेंट अच्छा हुआ, जो राजस्थान एलडीसी का मामला था उसमें भी हुआ। देखिए अभी आप सभी लोगों को पता है कि साल भर से सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अभी जो ये सुनवाई शुरू हुई थी कुछ दिन पहले, तो ये सुनवाई कैसे शुरू हुई? सुनवाई इसलिए शुरू हुई कि हम लोगों ने मेरिट पे आकर के इस मैटर को जो इश्यूज थे एटीआरई को लेकर के, मेन इशू एटीआरई को लेकर के है क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट में अपने पूरा एकदम क्लियर, बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो वहाँ जो बिना बात का इशू जो उठाया जा रहा है एटीआरई को लेकर के, तो वही एक इशू था। हम लोग यही चाहे कि भाई नहीं मैटर को सुना जाए। दत्ता साहब ने सुनना शुरू किया और पहले जो पिटिशनर यहाँ पे जो गलत चयनित लोग हैं, वो लोग जो है पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में है, हम लोग सरकार रिस्पोंडेंट है, हम लोग भी रिस्पोंडेंट में ही हैं, चूँकि हम लोग हाई कोर्ट से जीते हुए पक्ष हैं। तो ये लेकिन दत्ता साहब ने जो सुनना शुरू किया था, तो जब पिटिशनर्स को मौका दिया उन्होंने, तो पहले दिन ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे थे वो केस में, क्योंकि उनकी बहस को देख करके। फिर दत्ता साहब ने वो आर्डर पढ़ा होगा, उनको ये बातें पता चल गई होंगी, ये समझ जस्टिस साहब हैं, उनको 2 मिनट में समझ में आ जाता है जजमेंट में क्या है, हाई कोर्ट के जजमेंट में कैसे क्या गलत है क्या सही है। तो उन्होंने अपना जाना होगा। जानने के बाद में जब उस दिन ये बात रखी गई कि नहीं जो भी है, अगर ये बार बार भागने का क्रम ये जारी ही रहेगा तो ऐसा ना किया जाए, पहले कुछ सरकार को हम लोग जान लेते हैं, सरकार के पास में कितना सीटें अभी खाली हैं, या वो कितना सीटें दे करके क्या चाहती है, समझौता करना चाहती है, मेरिट पे मामला को सुनवाई करा करके डिसाइड कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें देखा जाए। लेकिन जो है वो सरकार, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे मैटर में 2020 से लेकर के आज तक भागने का काम किया है इन्होंने। सरकारी अधिवक्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा कभी कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं गया। तो हम अब 2-3 मुख्य बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे आप लोगों के बीच में। जो ये छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो आदेश आया है, इस आदेश में सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि वो अपने ही मैटर की एकदम सिमिलर मैटर है, और माइग्रेशन वहाँ भी रोका गया था। तो उसमें क्या था, टीटी और टीआईईटी 2 एग्ज़ाम थे, तो उसमें टीटी में जिन लोगों ने ले लिया था रिलैक्सेशन, ओबीसी एससी के रिजर्व कैंडिडेट्स ने जो रिलैक्सेशन लिया था, उस रिलैक्सेशन के बिहाफ पे उनको फिर आगे उसमें माइग्रेट नहीं होने दिया, उनको उसी कैटेगरी में डाल दिया। हमारे यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, टीईटी तो क्वालिफाइंग था, उसके बाद में एटीआरई को लेकर के यहाँ पे ये कहा गया कि नहीं भाई एटीआरई भी जो टीईटी में ले लिए हैं हर जगह रोकने का प्रयास किया गया, टीईटी में, एटीआरई के स्तर पर, हर स्तर पर। लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं, मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती में ये है कि एटीआरई के बाद जो मेन सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, वो मेन सिलेक्शन लिस्ट जो है वो क्वालिटी पॉइंट और कैटेगरी के आधार पर बननी चाहिए। 2020 से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि क्वालिटी पॉइंट और कैटेगरी को शो करते हुए आप एक सिलेक्शन लिस्ट बना करके दीजिए। इन्होंने आज तक नहीं दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग वो बातें रखेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिन जजमेंट को लेकर के प्रदीप कुमार का जो जजमेंट था और हमारे जो विरोधी पक्ष हैं वो जो है इन जजमेंट को कोर्ट में रखते थे और अपने आप को बड़ा मजबूत समझते थे। अच्छी बात है, समझना भी चाहिए उनको। तो अभी हाल ही का जो ये छाया वर्सेस महाराष्ट्र का जो जजमेंट आया, इसमें प्रदीप कुमार जजमेंट और ये जी किरण का और साजिब राय के जो जजमेंट हैं, इनको कहा गया कि नहीं ये इस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। और जितेंद्र कुमार
जितेंद्र सिंह और सौरभ यादव और विकास सांखला, मेनली जितेंद्र सिंह और विकास सांखला के आदेश को ये कहा गया कि ये जो है इस पर अप्लीकेबल होगा। विकास सांखला में लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के है, जितेंद्र सिंह में टोटली रिजर्वेशन को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं कि रिजर्वेशन कैसे माइग्रेशन किया जाएगा। रूल 36 में जो चीज़ें हम लोगों को 1994 एक्ट के द्वारा जो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं उसको लेकर के बहुत बेहतरीन आदेश है। अब यही बात जो है महाराष्ट्र में भी कह दी गई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में स्टेट ने साफ साफ कह रखा है कि हमें रिजर्वेशन किस स्टेज पर देना है। तो हमारे पास ये जो है रिजर्वेशन किस स्टेज पर देना है, स्टेट खुद क्लियर कर रही है, सारी चीज़ें हैं। और वो भी हम कोर्ट में रखेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं कि हम सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते हैं। और जो नियमावली की बात है, सारी चीज़ें अपने पक्ष में हैं, सारी चीज़ों से हम लोग मजबूत हैं। हमारे जितने OBC SC वर्ग के अभ्यर्थी हैं, साथी हैं, तो वो लोग बिल्कुल इस चीज़ों से परेशान ना हो। कहीं भी ATRE को लेकर के जो लोग कुछ लोग कहते हैं, हाँ ठीक है, जजमेंट है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। राघवेंद्र सिंह का जजमेंट है, राम शरण मौर्य में चीज़ें जो हैं तो वो चीज़ें हमारे फेवर में है ही। इसके साथ साथ में जो है हमारे फेवर में जो ATRE को लेकर के रूल्स रेगुलेशन और जो स्टेट की जो नियमावली है 1981 नियमावली के तहत संशोधन में जो चीज़ें आई हैं उनमें क्या कहा गया है और किस रूल में क्या बात कहा गया है, क्यों ATRE जो है केवल वो है क्वालिफाइंग है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास में एकदम क्लियर है। किस रूल और किस एक्ट के प्रभावित होने से ये चीज़ें डिसबैलेंस हुई और उसको हाई कोर्ट ने माना भी और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग वो बातें रखेंगे। एक्चुअली सोशल मीडिया पे सारी अपने जो कुछ चीज़ें हैं नहीं रखी जा सकती। खैर, अब बात आती है कि इन जजमेंट्स का लाभ हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 100% मिलेगा। और जो है चाहे वो राजस्थान LDC का मामला हो, उसका एकदम अपने यहाँ जो है पूरा लाभ मिलेगा। और महाराष्ट्र वाला जो आदेश आया हुआ है उसका भी पूरा हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये लेटेस्ट जजमेंट है और रिपोर्टेबल जजमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्टेबल जजमेंट है, इसलिए अच्छा है। शुरुआत में जब अपने यहाँ दत्ता साहब ये केस सुन रहे थे तो उन्होंने दो पॉइंट्स को लेकर के एकदम अपनी जो मंशा थी वो एकदम क्लियर कर दिया था उन्होंने। नंबर 1, TT को लेकर के उन्होंने क्लियर कर दिया था। विपक्ष द्वारा ये बातें उठाई गई थी कि TT में इन्होंने लाभ ले लिया है तो कितनी बार लाभ लेंगे। तो भाई, जितनी बार हमको संवैधानिक अधिकार मिला है लाभ लेने का, उतनी बार हम लाभ लेंगे। तो जो है ये चीज़ें रहीं। अब समस्या ये है कि विरोधियों को बेचारे जो 2-4 जो आदेश लेकर के अपनी बात को मजबूती से रखते थे, तो वो भी जो है अब थोड़ा सा गड़बड़ा गया है मामला। वो तो कोर्ट में जब बहस होगी तो मज़ा आएगा। और जिन चीज़ों के जानते हैं, केवल एक चीज़ को लेकर के ये लोग गुमराह करते हैं, क्या? ATRE क्वालिफाइंग है। हम कहते हैं जितनी क्षमता हो, जितनी दम हो लगा लेना। और अगर ATRE क्वालिफाइंग केवल अगर वो क्वालिफाइंग है, हमारा जो आरक्षण है वो चयन सूची पर बनेगा और ये कोई गलत इसको साबित कर नहीं सकता है। ये हाई कोर्ट के जजमेंट में भी क्लियर कर दिया गया है। और हमारे शुरू से जितने भी नेतृत्वकर्ता भाई हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, सबको पता है कि ATRE पर हम लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। एज, फीस, रिलैक्सेशन, वो तमाम चीज़ें, हर एक चीज़ पे तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। समस्या वहाँ नहीं है दोस्तों कि अपने मामले में हम लोग कहीं से भी पक्ष हमारा कमज़ोर नहीं है, ना फैक्ट कमज़ोर है, ना हम लोगों की तैयारी कमज़ोर है। ये मैं लाइव मैं बोल ये सकता हूँ मुझे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 100% वहाँ से हम लोगों की इन चीज़ों पर जीत होगी। अब बात आती है कि तमाम और इशूज़ चलते रहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इशूज़ इसलिए भी फैलाए जाते हैं कि हमारे आरक्षित वर्ग के लोगों में बिखराव पैदा हो। विपक्ष जो हमसे आपसे लड़ रहे हैं ना, उन्हीं के लोग काफ़ी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये लोग कभी एकजुट ना हो,
कभी 6800 के नाम पे, कभी कम मेरिट के नाम पे, कभी किन्हीं चीज़ों के नाम पे हमेशा ये लड़ाई झगड़े वाली बातें होती रहती हैं। तो ये खैर ठीक नहीं है। मुद्दा जो है अपना, मुद्दा केवल और केवल रिजर्वेशन है। रूल 36 के तहत जो रिजर्वेशन 1994 एक्ट में मिला हुआ है, उन चीज़ों को लेकर के है। मेनली आप ये समझ लीजिए 27-21% का ही हमारा संवैधानिक लड़ाई जो है वो 27-21% की है। 27-21% में हमारे 2000 आए, 6800 आए, 10,000 आए, 12,000 आ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो हमें भी नहीं पता है। वो तो गवर्नमेंट रिवाइज करके लाएगी, तो जैसा कि हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है, तो गवर्नमेंट जब उसको रिवाइज करके लाएगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि कितने हैं। हालांकि इस अभी जो पिटीशन दाखिल हुई है विपक्ष की तरफ से, वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि 10,000 लोग लगभग हम लोग ऐसे हैं जो चयनित हैं और हम लोग जो है इसको प्रभावित हो सकते हैं, इसमें हम लोगों जॉब जा सकती है। वो अपनी पिटीशन में कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हम लोगों की डेट नहीं लग रही है। तो डेट के लिए जो है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि पिछले आपने देखा ही, जो भी हम लोगों ने प्रयास किया सारी सबको पता है कि डेट लगी, पार्ट हर्ड हुआ, मैटर सुनवाई भी हुई। इसके बाद में अभी जो ये डेट फिर से मिस हुई है, क्योंकि हमने एक मौका दे दिया है हमारे लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, एक समझ लीजिए, यही आप कहिए, ये मौका दिया गया है, सरकार के पक्ष में गेंद डाली गई कि नहीं आप ले करके आओ। तो उनको तो हम 2020 से बुला रहे हैं कि लिस्ट लेके आओ, आप मेन चयन सूची लेकर के आओ। मेन चयन सूची लेकर के आज तक वो आए नहीं है, तो वो तो भागेंगे, उनका काम है भागना। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष भी भागेगा, लेकिन हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे। और ये हम आप लोगों को पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी हम लोगों के हाथ में है, जितना हमारे बस में है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी डेट लगे। 2-3 दिन हम लोग और वेट करेंगे कि जो है अगर अपने वैसे ही, क्योंकि कुछ जो डेटें केस नहीं सुना जाता है तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट वीक आ जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक मिसलेनियस है अप्रैल का, इसलिए 6 के बाद यानी 7 के बाद जो भी वीक होगा सेकंड वीक में लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर हम लोग देख लेते हैं, 2-4 दिन और वेट कर लेते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर जो भी हमारे तरीके हैं, संवैधानिक तरीके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो नियमावली के तरीके हैं, उन तरीकों के माध्यम से हम लोग डेट लगवाने का प्रयास करेंगे। और इसमें कोई कंजूसी नहीं बरती जाएगी, हमारे लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कोई कंजूसी नहीं बरती जाएगी। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी जो है सभी लोग, जो भी लोग हैं, चाहे वो हाई मेरिटोरियस हों, लो मेरिटोरियस हों, 6800 हों या 10,000 हों, जितने भी लोग हों, इन चीज़ों पर अभी ध्यान मत दीजिए। अभी ये देखिए मेरी ये पर्सनल, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच बता दूं, मेरा ये सोच है कि जब भी अब बहस शुरू हो हम अटैकिंग बहस करेंगे, अब कुछ भी हो जाए। और जो है हम ये चाहेंगे और ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है पूरा अटैक करके बहस करें, क्योंकि हम लोग कहीं गलत नहीं है। हम लोगों के पक्ष में हाई कोर्ट का इतना मजबूत जजमेंट है, हम लोग क्यों इधर उधर भागें। लेकिन पता है जब हम लोग ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं तो जो अवैध चयनित है वो भागने लगता है, कभी कभी जो है सरकार भागने लगती है। यही हुआ अभी लास्ट में, थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ, सरकार को हमने खुद से चीज़ें लाने का मौका दिया, उनको एक पक्ष रखने का मौका दिया, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा नहीं, वो डेट लेके भागने लगे। अब देखता हूँ, और जो भी हमारे साथी हैं, लीडर हैं, सबसे जो है यही कहना चाहूँगा, भाई देखते हैं, अगर वो ले करके आते हैं तो ठीक है, नहीं पे हम लोग मेरिट पे बहस शुरू कराते हैं। और जब गर्दन फंसेगी, जब जो है उनके जो चहेते लोग हैं, जो गलत चयनित हैं, जब उनकी गर्दन फंसेगी कोर्ट में, तब खुद ही भाग के आएगी, गवर्नमेंट हो चाहे जो हो। तो अभी हम लोग बस एक डेट और देखेंगे, और 2-3 दिन के बाद जो भी तारीख लगवाने की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता महोदय से बात करके, एडवोकेट आर के सिंह के साथ में कंसल्ट करके हम लोग उन चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। अभी 2-3 दिन और वेट करेंगे। और रही बहस की बात, तो बहस अब जो भी होगी हमारी तरफ से पूरा हम लोग अटैकिंग बहस करेंगे कि जो भी है, अगर सरकार भाग रही है चीज़ों को लेकर के तो ठीक है, आप जो है
सही गलत का फैसला करिए, कौन सही है कौन गलत है, कितने लोग सही हैं कितने लोग गलत हैं, ये जजमेंट में क्लियर हो। अरविंद भाई चाहे बाकी जो लोग हों यार सब बेकार है। चाहे टीटी वाला मैटर आप जानते ही हो कि उसमें जो है जज साहब ने खुद ही कह दिया कि वो रिपोर्टेबल जजमेंट है, वो उसमें कोई मतलब नहीं। ईडब्ल्यूएस ले लो, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो अलग चीज़ें हैं, और ये ईडब्ल्यूएस का बोला उन्होंने अलग से सुनेंगे, तो कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। हमारा मुद्दा आरक्षण है और आरक्षण ही मुद्दा रहेगा। अब आरक्षण पर क्या स्थिति लास्ट में बनती है वो कोर्ट पे डिपेंड है, और बहस के दरमियान जो चीज़ें होंगी उस पर डिपेंड है। लेकिन हम इतना जानते हैं 27 से 21% आरक्षण के लिए हम लोग अब पूरी तरह से जो है कमिटेड हैं कि हम लोग इस पर लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण की लड़ाई, हमारा मेन मुद्दा आरक्षण है, हमारा और कोई मेन मुद्दा नहीं है। आरक्षण के बाद जब फंसेंगे, जो फंसेगा वो अपने अपनी बात रखेगा, चाहे सरकार हो चाहे जो हो, तो खुद ही जिसको अगर उनको बचाना होगा तो अपनी बात रखेंगे, और जब बचाने आएंगे तो भाई फिर तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। क्योंकि जो 27 से 21% मेनली आरक्षण के क्रम में आएंगे, यानी आप 6800 से, हालांकि ज़्यादा सीटें हैं। लोहा सिंह पटेल की आज का जब हम लड़ रहे थे सिंगल बेंच में, हमने खुद 7149 लोगों का एफिडेविट दिया था उसमें कि इतने लोग गलत हैं, एफिडेविट लगा हुआ है मेरा। अगर मैं गलत हूँ तो उस एफिडेविट को गलत साबित किया जाए, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है, दोबारा से जांच कराई जाए कि कितने लोग गलत हैं कितने लोग सही हैं। ये क्लियर तो हो, तो जितने लोग गलत होंगे, जो सही हैं, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको मेन लिस्ट में डाला जाए। मेन लिस्ट में डाल करके उनको नियुक्ति दे दी जाए। जो गलत है उनको अलग से, आप अगर गवर्नमेंट उनको अलग से रखती है तो हमारे याचियों को भी कंसीडर करे। इस चीज़ के लिए आखिरी जो भी बहस होगी वहाँ तक हम लोग खड़े रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे दोनों चीज़ों के लिए। लेकिन पहला मुद्दा है आरक्षण का, आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सब चीज़ें हमारी तरफ से। एक हमारे भाई कमेंट में लिख रहे हैं कि उत्तर कुंजी मामले पर भी कुछ बोल दीजिए। उत्तर कुंजी मामला जब 2022 में 9 नवंबर 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट से हम जीते हम लोग, तो वहाँ पे यही हुआ था कि क्योंकि वो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उत्तर कुंजी का, तो उसमें ये कहा गया था कि जो भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो स्टेट की लास्ट, ये वाला एक नंबर पा के स्टेट की लास्ट कट ऑफ में अगर वो आ रहा है तो उसको नियुक्ति दी जाए। तो आज तक 69,000 शिक्षक भर्ती की मेन कट ऑफ, जो रियल कट ऑफ है, वो जो है जारी नहीं हुई। तो क्यों नहीं जारी हुई? क्योंकि रिजर्वेशन का मैटर पेंडिंग है, इस वजह से वो मैटर लटका हुआ है। और उत्तर कुंजी मामले में तभी चीज़ें प्रोसीड होंगी जब ये आरक्षण का मुद्दा पूरा जो है डिसाइड हो जाएगा। और मुझे लगता है, व्यक्तिगत मैं बता दूं कि ये डेटें ज़रूर टल रही हैं, लेकिन जिस दिन सुनवाई होना शुरू हुई फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि तुक, मेन चीज़ ये है ना, तुक बनने में समय लगता है सुप्रीम कोर्ट में। अभी आप देख लीजिए, दिसंबर के पहले जब हम लोगों का बढ़िया लाइन लेंथ सेट हो गई, कोर्ट की सारी चीज़ें सेट हो गई, कोर्ट ने सुनना शुरू कर दिया मैटर को। फिर वहाँ पे भागने वाले लोग भागने लगे। हम कहते हैं इतना ही अगर मजबूत है अवैध तो आकर के मुकाबला करो ना, क्यों भाग रहे हो? सरकार को हम चैलेंज करते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत सही साबित मतलब मानते हो तो आओ, चीज़ें लेकर के आओ ना। और नहीं लेकर के आओगे तो हम मंगवा लेंगे। एक बार बहस तो शुरू हो, तब हम जो है इसको हम लोग मंगवाएंगे कि भाई कितना गलत है कितना सही है, लेकर के आओ। देखिए, अगर ये गलत तरीके से भागेंगे तो उसके भी रास्ते हैं। बस मजबूरी ये है कि जो भी कोर्ट की नियम है उनसे हम लोगों को चलना पड़ेगा। और डेट का जो भी इशू ये बीच बीच में आ जाता है, ये झेलना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। हम विकल्प एक है कि हम लोग प्रयास, अच्छा बेहतर प्रयास कर सकते हैं, और वो हम लोग कर रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे और भी लोग लड़ने वाले हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक है। और बाकी जो है देखा जाएगा, 2-3 दिन वेट करके फिर जो भी डेट लगवाने की प्रक्रियाएं हैं हम लोग शुरू कर देंगे। क्योंकि हो सकता है कि 2-3 दिन में या 4 दिन में मैक्सिमम ये स्वतः ही डेट लग करके आ जाए, और अप्रैल के 2nd वीक में ज़्यादा चांस है कि डेट लग जाए। और बाकी जो है हमारी बातें लगभग ख़त्म हो रही हैं। फैक्टों पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, चर्चा करना चाह रहा था आप लोगों के साथ में, लेकिन नहीं करूँगा अभी ठीक नहीं है। क्योंकि
जिन अवैधों को लगता है कि वो केवल जो है राघवेंद्र सिंह और का जो जजमेंट है एटीआरई को लेकर के और राम शरण मार्या में जो चीज़ें हैं वही है, वो हमारे लिए फेवरेबल है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेवर में है। अरे बहुत जजमेंट हैं जो फेवर में है, जजमेंटों की तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यहाँ भी आ जाती है ना दोस्तों। अब आप लोग ये सोचो, ये बार बार क्यों हो रहा है? राजस्थान में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ, हर जगह क्यों ओबीसी या एससी का आरक्षण क्यों लूटा जा रहा है? क्यों बार बार उनको माइग्रेट नहीं करने दिया जा रहा है? ये बहुत बड़ी चाल है। और ये जो जजमेंट हो रहे हैं ना, चाहे वो राजस्थान का जजमेंट हो एलडीसी वाला, चाहे वो इसका जो है जजमेंट हो महाराष्ट्र का, तो हर ये सब जजमेंट जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का जब भी जजमेंट आएगा, ये नज़ीर बनेगा पूरे भारतवर्ष के लिए। आने वाली जो अपने भर्तियां रहेंगी, जो पीढ़ियां अपनी आने वाली एग्ज़ाम देंगी, उन लोगों को भी फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा। जिससे सौरभ यादव के जजमेंट का फ़ायदा आज हम लोगों को भी मिलता है, जितेंद्र सिंह का जजमेंट का फ़ायदा मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी लगभग हमारी बात पूरी हुई। हमारे बहुत से साथी हमें मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, भैया लाइव आइए, थोड़ा सा जो है ये बताइए कि डेट वेट का कैसे क्या किया जाएगा। तो 2-4 दिन हम लोग वेट करेंगे, इसके बाद डेट लगने की जो भी प्रक्रियाएं हैं हम लोग शुरू करेंगे। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस इतना भरोसा दिलाऊंगा कि हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी टीम जो है, विक्रम अमित और सब लोग हैं, और ये लोग भी बड़े डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अमित और विक्रम भी। तो हम लोग जो है पूरा डेडिकेशन के साथ लगेंगे। इसमें आप लोगों को अब चीज़ें कहाँ तक सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो बात की बात है, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। और 2-4 दिन देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक अगर मतलब डेट अपने आप स्वतः लग जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो मैटर एडजर्न होते हैं, मतलब ये जो है सुने नहीं जाते हैं, ठीक है लग जाती है डेट, उसकी नहीं लगेगी तो उसको भी सर से मेरी बात कंटिन्यू हो रही है। हम एक दिन में हम लोग 4-4 बार सर से बात करते हैं कि सर हम लोग इतना, हमारे लोग परेशान हैं, डेट नहीं लग रही है, कैसे क्या किया जाए। सर ने भी आर.के. सर द्वारा भी यही कहा गया कि 2-4 दिन का इंतज़ार कर लीजिए, फिर जो भी प्रक्रियाएं हैं वो हम लोग प्रयास करेंगे और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा रहें। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखिए, मैं तो अब जो है कुछ चीज़ों को लेकर के मूड डिस्टर्ब ही हो जाता है। कभी कभी तो ये मन करता है ठीक है, जैसा आप सुनना कुछ शुरू करें, हम लोग भी अपना मेरिट पे ही बहस शुरू करते हैं, फिर ये दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, कितने गलत हैं कितने सही हैं आज ये लेकर के नहीं आए। इसी तरह उत्तर कुंजी में हो रहा था, 3 बार इनसे सही डाटा मांगा गया कोर्ट द्वारा उत्तर कुंजी मामले में कि आप जो है लेकर के आइए कितने कैंडिडेट हैं, आखिर ये कौन डिसाइड करेगा? ना ये अधिवक्ता डिसाइड कर सकते हैं, ना ये जो है ना ये अधिवक्ता डिसाइड कर सकते हैं, ना ये कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि कितने कैंडिडेट है। ये तो डिसाइड करना गवर्नमेंट के ही अधिकार में है। तो गवर्नमेंट ये एक्सरसाइज करके लेके आए। वहाँ भी 3 बार इन्होंने गलत डाटा दिया। फिर जो है हाई कोर्ट का जो आदेश था उत्तर कुंजी का, सेम जो है सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी अलाउ कर दिया था। मुझे तो लगता है कभी कभी कहीं ऐसा यहाँ भी ना हो जाए कि अगर ज़्यादा ये लिबिर करेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे ना, तो जो है सरकार हो चाहे जो हो, ज़्यादा भागेंगे तो हम लोग तो सीधा आ जाएंगे कि ठीक है सर ये भाग रहे हैं, इनको अपनी बात नहीं रखना है, ना इनको कोई अपनी बात लेकर के आना है, ना कोई सुझाव लेकर के आना है। तो ठीक है, आप मेरिट पे शुरू करिए, एक्सरसाइज कराइए कि जो है कितने लोग गलत हैं कितने सही हैं, चीज़ें अभी सामने आ जाएंगी। तो पकड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैं यही कहना चाहूँगा कि गर्दन तो पकड़नी पड़ेगी। जब गर्दन पकड़ी जाएगी तभी समझ में आएगा, तभी दर्द का एहसास होगा, तभी वो भाग के आएंगे। और कोई ऑप्शन अब ऑप्शन तो दे ही दिया गया है अपने लोगों की तरफ से कि ठीक है आप लेकर के आइए, क्या सुझाव लेकर के आते हैं, नहीं लेकर के आते हैं, हम मेरिट पे बहस शुरू कराएंगे। मेरिटोरियस कैंडिडेट का कहीं भी नुकसान नहीं होगा, जजमेंट चाहे कुछ भी हो, इसमें आप लोग परेशान मत होइए। कुछ लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि 4200 लोगों का हो जा रहा है, 3002 लोगों का हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सब अफवाहें हैं। या केवल याची लाभ हो जा रहा है, 7 दिसंबर तक हो जा रहा है, 18 नवंबर तक हो जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अभी सबसे पहले वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर की जाएंगी कि भाई आरक्षण का सबसे पहले तो ये होगा कि हमारा जो आरक्षण है वो कहाँ पे लगेगा, किस स्टेज पर हमें आरक्षण मिलना चाहिए।
जो फाइनल चयन सूची बन रही उसमें 13 मई को जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद ही तो उसी में खुद गवर्नमेंट कह रही है कि हमें आरक्षण वहाँ से हम यहाँ से लागू करेंगे, तो उसके पहले तो हमें कुछ मिला ही नहीं ना। सुप्रीम को इस 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान उठाया है तो 69 ओबीसी एससी के कैंडिडेट उठाए हैं। हर जगह इनको दमन किया गया है और वही चीज़ें हाई कोर्ट के जजमेंट में क्लियर की गई हैं। तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य रखें। और लड़ाई आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही संघर्ष के साथ आज यहाँ तक लड़े हैं। 5 साल हो रहे हैं धीरे धीरे। 2020 से लड़ाई ये शुरू की गई थी। और तो धैर्य रखिए, जहाँ भी ख़त्म होगा मामला जीत भी मिलेगी। और बस ठीक है, जो भी समस्याएं इतने दिन बाद, अगर इतने दिनों में अपने लोगों ने धैर्य नहीं तोड़ा है तो अब धैर्य मत तोड़िए। और एक चीज़ मैं ये कहना फिर से लास्ट में चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी हैं ये बंटने का प्रयास ना करें। आप लोग, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि बंटने का प्रयास ना करें। मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, कोर्ट से न्यायालय हमें न्याय देगा, ये इतना पूरा भरोसा है। और ये जो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश होती है, ऐसा ना करें, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे मेन हमारा अधिकार है आरक्षण का और संवैधानिक अधिकार है, लड़ाई उसी की है, हम लोग उसी पे लड़ेंगे। सारी चीज़ें जो है, जयप्रकाश भाई सीट वगैरह का अभी ये सब मत कहिए, तो विपक्ष हमारा खुद ही कह रहा है कि 10,000 सीटें, 10,000 लोग, हम लोगों का नुकसान हो जाएगा अगर ऐसा ऐसा हुआ, हाई कोर्ट का जजमेंट अगर उसमें अप्लाई किया गया तो। बाकी जो है मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी सारी बातें रख दी है। और अगर किसी भी साथी को अगर कोई अपनी बात पूछना हो या कोई क्वेश्चन हो, हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अमरेश भाई, जून से पहले तो मुश्किल लग रहा है, जून से पहले नहीं हो, मुश्किल है। नमस्कार जे के भैया। बस मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत पुराने 5 साल से संघर्ष। धर्मेंद्र भैया नमस्कार। बिल्कुल डेट की उम्मीद, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, 3-4 दिन हम लोग, धर्मेंद्र भाई जो है 3-4 दिन हम लोग वेट करेंगे। इसके बाद डेट के लिए पूरा जो भी लीगल प्रोसेस है हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। रमेश भैया नमस्कार। हाँ अमरेश भाई, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम लोग तो पूरा कोशिश करेंगे कि जून से पहले सुनवाई हो। और पूरा मुझे भरोसा है कि जून से पहले एक नहीं, कम से कम 2 डेटें लगें, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। राजेंद्र भाई राधे राधे। बाकी जो है फैक्ट और चीज़ों पे, नियमावली पे, अन्य चीज़ों पे, जो चीज़ें हम लोग बहुत मजबूत हैं। सिंगल बेंच से लेकर के आज तक इस मुकदमे में इतनी मेहनत की गई है समय समय पर। सिंगल बेंच में जब मुकदमा फाइल किया गया था, जब लोहा सिंह पटेल के नाम से जब मुकदमा पहली पिटीशन फाइल की गई, उसमें तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, बहुत एक्सरसाइज किया गया और तब जा कर के ये सारी चीज़ें आई। आज तो बहुत कुछ है। और अगर इतना कुछ नहीं होता तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि कितना गवर्नमेंट भाग रही है। आप लोगों को सब पता है। हम लोगों को सामने समस्या ये है कि हमारी सुनवाई नहीं हो पाती, डेट नहीं लग पाती। डेट के लिए पूरा प्रयास अपनी तरफ से किया जाएगा। हम लोग बिल्कुल भी एक दिन भी, आप ये मान लीजिए कि हम लोग आश्वस्त होकर के नहीं बैठेंगे। डेली हम अपने अधिवक्ताओं से, हम लोग जो है एडवोकेट RK सिंह सर के माध्यम से और भी जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि सर हम क्या बेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। उन चीज़ों को लेकर के हम लोग बेस्ट करते रहते हैं। और जितने भी हमारे अभी जो ये महाराष्ट्र वाला आदेश हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इसका लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। क्योंकि प्रदीप कुमार के जिस जजमेंट को उसमें निगलेक्ट किया गया है, उसी जजमेंट को हमारे विरोधी आज तक उठाते रहे, रामबाण मानते थे उसको। तो रामबाण तो हो गया भाई, काम खत्म। नहीं, बिल्कुल JK सिंह भाई, बिल्कुल भी ऊंट पहाड़ के नीचे आया था हाई कोर्ट में और यहाँ भी आएगा। लेकिन ये है कि बस जब अपने हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल सामान्य भर्ती हैं और जो है बहुत हम लोग लोअर फैमिली और मिडिल फैमिली से हम लोग जो है बिलोंग करते हैं। तो जो है
वहाँ तक पहुँच नहीं है हम लोगों का। ठीक है, संघर्ष करेंगे, संघर्ष है। अब जब सर पे कफन बांध के उतर पड़े हैं तो क्या है, ठीक है, जो भी होगा। मुझे लग रहा है कि हमारी लगभग आप लोगों से चर्चा कंप्लीट हो गई। हाँ अरविंद भाई, कोरोना काल की तो यार बात ही अलग है यार। बीमार हुए, कितना कोविड हो गया सर, वो छोड़िए। बस जिस दिन जीत मिलेगी उस दिन जो है सब अच्छा रहेगा। अमृत भाई, याची लाभ की संभावना या मेरिट की, ये क्वेश्चन यार बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 2 लाइन में इसका मेरा जवाब है, और यही मेरा अनुभव है और यही मेरी सोच है, मतलब जो भी मेरी जानकारी है। सबसे पहली बात यह है कि 27-21% आरक्षण में चाहे 2000 आए, चाहे 6800 आए, चाहे 10,000 आए, वो आरक्षण हमें 27-21% मिलना चाहिए और हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और उस आरक्षण में जो ओबीसी एससी के कैंडिडेट है उनको मेन लिस्ट में रखा जाए, इसकी भी हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी चीज, जो अवैध चयनित जो बाहर होगा, हम लोग कतई इस पर एग्री नहीं करेंगे कि हमको बाहर से दिया जाए, नहीं, हमें मेन लिस्ट में रखा जाए। अवैध चयनित जो है वो बाहर से, जितने भी अवैध चयनित बाहर होंगे, अगर उनको सरकार या तो उनको निकाल के आप बाहर कर दो, पूरी भर्ती एकदम फ्रेश कर दो, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उनको भी रखती है सरकार तो फिर हमारे याचियों को कंसीडर करे, इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी पूरी तरह से। हम ही नहीं, हमारे जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं सभी लोग इस पर स्टैंड एकदम क्लियर है। रिजर्वेशन हमारा सबसे प्रथम प्राथमिकता है। और अगर उसके बाद देखिए, अगर रिजर्वेशन, अगर पूरी लिस्ट रिवाइज होती है तो जैसा कि अगर चलो 6800 का ही मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो 69.07 यूआर की कट ऑफ है, 65.53 ओबीसी की कट ऑफ है, एससी की है जो भी। तो उसमें जो है आप ये समझो कि 6907 और 6553, ये तो इतने के बीच में जो भी हैं वो लोग तो गलत ही चयनित है ना, यूआर के कैंडिडेट जो भी हैं, क्योंकि उनकी कट ऑफ ही 6907 है। तो इतने जो बीच में लोग हैं या जो इसके बाद जो काउंसलिंग हुई है, उन लोगों, वो लोग तो बाहर ही गलत हैं, तो बाहर होने चाहिए। नियम तो यही कहता है, अगर सरकार उनको रखेगी तो उतने हमारे लोगों को दे दे नौकरी, 5 साल से जो लोग नौकरी, क्योंकि वो लोग कट ऑफ के बियॉन्ड है ना, कट ऑफ से अलग हैं, मेन लिस्ट से अलग हैं, कट ऑफ के नीचे हैं, मेन लिस्ट से अलग हैं। तो जब वो मेन लिस्ट से अलग हो सकते हैं तो 65-53 के नीचे जो ओबीसी है, एससी है, एससी अपनी कट ऑफ के जो नीचे है, वो क्यों नहीं हो सकते हैं? और ये बहुत मजबूत पॉइंट है, इसको आप हल्के मत लीजिए। और एक बात बता दें, अगर इनको बाहर करना होता तो डीबी से सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं आती, वो बाहर सुप्रीम कोर्ट इसीलिए आई है कि उनको बचाना है, और बचाना है तो रिजर्वेशन हमारा पहले पूरा दो और देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रिजर्वेशन हमारा 27-21%, आप जो है डिसेंडिंग आर्डर में आप वो क्लियर करो, उसके बाद में जो भी आप गलत रखते हो हमारे याचियों को कंसीडर कर लो, बात खत्म। ये चीज़ आज मैं एकदम खुल करके बता दिया हूँ, जो भी हमारे यहाँ है। गौरव सिंह भाई बीएड सुरक्षित है कि निश्चित तौर पे पूरा बीएड एकदम सुरक्षित रहेगा। और बीएड को लेकर के जो चीज़ें हैं हमारी तरफ से, बीएड कैंडिडेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें ऑलरेडी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीएड इसमें रेट्रो प्रॉस्पेक्टिव के बहुत सारे जजमेंट हमारे पास पुराने हैं कि भूतलक्षी आदेश कौन कौन से हो सकते हैं, भविष्य लक्षी आदेश कौन से हिंदी में इसको कहते हैं, तो वो आदेश हमारे पास बहुत से सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट रखे हुए हैं, कैसे कैसे बीएड एकदम सुरक्षित रहेगा निश्चित तौर पे। आज मेरे पास एक फ़ोन आया था, जो है नाम मैं नहीं लूँगा, उत्तराखंड से, मेरे उत्तराखंड से एक फ़ोन आया था। वहाँ पे एक जो है बीएड कैंडिडेट है, वो भी नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ पे एक भर्ती थी, तो वो बीएड वालों को अपने जैसा ही मैटर था, तो वहाँ भी उन्होंने केस पूरी तैयारी कर ली है कि बीएड को लेकर के हम डायरेक्शन लेंगे, पूरा गाइडेंस हम लोग करेंगे। और हमारे जो भी और भी हमारे सीनियर साथी हैं उनको भी लेकर के हम लोग, उत्तराखंड वाले हमारे जो साथी हैं बीएड के, उनको भी पूरी बातें बताई जाएंगी, रखी जाएंगी, ब्रीफिंग दी जाएगी, आप ऐसे ऐसे करिए,
क्योंकि उनकी भी पुरानी भर्ती है। हमारे यहाँ तो अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आधे लोग नौकरी कर रहे हो, आधे लोग बाहर हों। ईडब्ल्यूएस पर अलग चीज़ें हैं। ईडब्ल्यूएस इसमें 69,000 में कभी लागू नहीं होगा ज्ञान प्रकाश भाई, ज्ञान प्रकाश सैनी जी, कभी लागू नहीं होगा इसमें ईडब्ल्यूएस। ये हम लोगों का पूरा ये अनुमान है, ये हमारी जो भी समझ है वो ये कहती है। जज साहब ने इसीलिए उसको अलग से सुनने के लिए बोला है। और क्यों नहीं लागू होगा उसके भी कारण हैं, लेकिन वो कारण हम सोशल मीडिया पर नहीं बताएं, कोर्ट में बताया जाएगा। बाकी किसी भी बिंदु पर आप लोग और जो पूछना चाहते हैं बात रख सकते हैं, क्योंकि लाइव बहुत लंबा हो रहा है। हमें लग रहा है कि तो अब लाइव को सेशन को ख़त्म किया जाए। राजन भैया, नियुक्ति के लिए अभी इतना जल्दबाजी मत करिए, धैर्य बनाए रखिए। नियुक्ति मिलेगी, अब ये तो कोई नहीं कह सकता कब मिलेगी। देखिए मैं तो ये नहीं कह सकता, हाँ मिलेगी। अगर आप इसमें दायरे में हैं और जो है आप रिजर्वेशन का आपका नुकसान हुआ है तो निश्चित तौर पे होगा। अच्छा अरविंद भाई, अरे कोई ना, ईडब्ल्यूएस हो चाहे जो हो, उसके भाई जो मेरी समझ में आया मैंने बोल दिया। मैं गलत हूँ या सही हूँ वो तो गलत सही का निर्णय कोर्ट देगी ना। हमको क्या ईडब्ल्यूएस पे वहाँ कहना है, वो सारी चीज़ें। हमारा ये मुद्दा मेन आरक्षण का है, ये डिसाइड होगा। ईडब्ल्यूएस वगैरह बाद में डिसाइड होते रहेंगे, उनको डिसाइड करना है कि नहीं करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो भी चीज़ें कोर्ट में रखना है, हालांकि हम लोगों को रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दत्ता साहब ने खुद ही कह दिया था कि हम इसको अलग से सुनेंगे, तो हम लोग क्यों रखेंगे। हमारा मुद्दा रिजर्वेशन है। ठीक है, तो सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आप सभी अब मैं इजाज़त चाहूँगा। और अब हम लोग जो है 2 से 3 दिन का वेट करेंगे डेट के लिए। इसके बाद जो भी लीगल प्रोसेस है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उन लेकर के हम लोग डेट लगवाने का पूरा प्रयास करेंगे अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से। उम्मीद है कि अप्रैल के 2nd वीक में जो है 7 तारीख के बाद जो भी सप्ताह होगा उसमें उम्मीद ऐसी है कि डेट लग जाए। ठीक है दोस्तों, आप सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, आभार। आप सभी लोग हमसे जुड़े। फिर अगले सेशन में कभी जो है हम लोग जुड़ेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। एक बार डेट लग जाए, बहस शुरू हो, कुछ प्रक्रियाएं आगे हों, क्योंकि इधर 2-3 महीने में एकदम मामला शांत हो गया। उधर थोड़ा मेहनत किया गया, वो चीज़ें मेहनत का फल भी दिखा, चीज़ें हुई भी, लेकिन इधर थोड़ा मामला गड़बड़ है, तो हमारे बहुत से लोग नर्वस भी हो जाते हैं, धैर्य टूटने लगता है साथियों का। कोई नहीं, अपना अपना काम करते रहिए, अपने फैमिली के साथ मस्त रहिए, फैमिली को टाइम दीजिए। बाकी इधर जो संघर्ष है वो चलता रहेगा हम लोगों का, और पूरा ये गांठ बांध लिए हैं कि जहाँ तक ये लड़ेंगे वहाँ तक लड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।